झारखंडी भाषा संघर्ष समिति यानी जेकेबीएस कितनी मजबूत है? आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कितना असर डाल पाएगी? आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी या किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अब आप कहेंगे पार्टी का कोई एक चेहरा तो होता ही है। भाजपा में मोदी हैं, कांग्रेस में राहुल हैं, जेएमएम में हेमंत हैं। बात सही है, फिर राजनीति उसी पुराने रास्ते पर है दोस्त। ये मत कहना कि हम कुछ अलग करने आए हैं। पुराने रास्ते पर चलकर नई मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं जेकेबीएस की और थोड़ा जेकेबीएस को समझते हैं। कहा जाता है संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में शक्ति संगठन में होती है। संगठन कितना मजबूत है? पार्टी के अंदर ही विरोध की कई आवाजें हैं जो अब तक सुनी नहीं गई। संगठन बनता है अनुशासन से, नीति से। यहां न नीति नजर आ रही है न अनुशासन। पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा है जयराम महतो, जो खुलकर मीडिया में कहते हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टी के लोग आपके खिलाफ काम किए हैं, जो सत्य है सो सत्य है। क्या ये कहने वाली बात है? यह बात मीडिया में कहने वाली नहीं है, आपके घर के, आपके संगठन के अंदर की बात है। अंदर कहिए जो कहना है। धोखेबाज हैं, उन्हें हटाइए। पार्टी के अंदर संदेश दीजिए कि साथ चलने के लिए किन शर्तों पर चलना होगा। संगठन को मजबूत करती है पारदर्शिता। पार्टी के कई नेताओं ने चंदा जमा किया, चुनाव लड़ने के लिए कई उम्मीदवारों को फंडिंग हुई, कई विरोधियों ने फंड दिया, कहीं राज्य की नई राजनीतिक दिशा की उम्मीद रखने वाले लोगों ने फंड दिया। राज्य के कई लोग विदेश में काम कर रहे हैं, वहां से फंड आए। कॉरपोरेट कंपनियों ने फंडिंग की, और तो और आम लोगों ने भी अपनी सेविंग से, अपने जमा पैसे लोगों को दिए, जो सोशल मीडिया में खूब चले भी। इस भरोसे का अर्थ है आप खर्च का हिसाब दें, कहाँ कितना खर्च हुआ, कितना है, आने वाले समय में कितने की जरूरत है, लेकिन ये पारदर्शिता दिखती नहीं है। जयराम फंड के सवाल पर कहते हैं अभी व्यस्त हूं, समय नहीं है, जैसे ही समय मिलता है हम सोशल मीडिया पर सारा हिसाब देंगे। हम इसलिए हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे, समय नहीं मिला, दे देंगे। समय मिलता है, क्या आपकी यह प्राथमिकता में नहीं है? जनता को हिसाब देने से भी ज्यादा जरूरी है कुछ? बात समय की नहीं, नीयत की है। आप एक जाति विशेष से आते हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस जाति से कई दिग्गज नेता पहले से राजनीतिक मैदान में हैं। आप इस खेल के नए खिलाड़ी हैं। मैंने चुनाव कवर करते वक्त देखा है कि जनता का विश्वास जितना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है उस विश्वास को कायम रखना। सब कुछ एक रात में खत्म हो जाता है, चाहे इसे हासिल करने में कई रातों की नींद लगी हो। चुनाव की हार जीत केवल एक व्यक्ति पर नहीं, संगठन पर निर्भर करता है। एक काबिल व्यक्ति हमेशा अपने साथ खड़े लोगों की काबिलियत पर भरोसा करता है, उन्हें अवसर देता है। सेकेंड लाइन की लीडरशिप आपके पास है ही नहीं। अब आप ईश्वर तो हैं नहीं कि राज्य की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। आपकी पार्टी में आपके बाद कौन है जिसे सुनने देखने लोग पहुंचेंगे? अगर फोकस शिफ्ट होने, किसी और को मजबूत होने का डर ना हो और खुद पर भरोसा हो, तो अपने अलावा दूसरों को भी कार की छत पर खड़े होकर बोलने का अवसर दीजिए, तभी पार्टी मजबूत होगी। आखिरी बात, मुझे नहीं लगता कि पार्टी इतनी मजबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर डाल पाएगी। अभी से जयराम कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से बड़े ऑफर हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या है? चुनाव के बाद करेंगे? फिर किसके साथ गठबंधन होगी? या आप इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं कि अवसर के आधार पर फैसला लेंगे? अगर कांग्रेस भाजपा किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे तो चुनाव प्रचार में किसके खिलाफ बोलेंगे? अगर जिनके खिलाफ बोलकर जीते और वही पार्टी सत्ता में जीत कर आ गई, तो आप उनके साथ किस राजनीतिक सूचिता के तहत गठबंधन करेंगे? दादा एक बात और, झारखंड में वो खाली खोरठा भाषा नहीं लगाओ। झारखंड में 16 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मेरा इलाका सादरी वाला है, तो दादा सादरी में एक बात कह रहा हूँ, चुनाव खाली पैसा से नी लड़क पारबे, संगठन मजबूत नी रही, हलजे ऑफर तो के आवत हनी सब हवा हो जाएगी। मैं चाहो न कि युवा साथी मन आगे आवे, चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ घाघ मन बैठला है। कोनो बट से कमजोर रहले हलतों गिनतियों में नहीं आवे।